आज के समय में जब मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ गया है, एक सवाल हर इन्वेस्टर के मन में जरूर आता है। क्या सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाना सही है या कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट भी पोर्टफोलियो में होने चाहिए? बीते दिनों शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है, उसने एक बात साफ कर दी। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नेसेसरी। यानी सिर्फ हाई रिटर्न के पीछे भागना ही समझदारी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होने चाहिए जो आपके पैसे को स्टेबल रखें। और जब बात शेप इन्वेस्टमेंट की आती है, तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिस पर हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सालों से भरोसा करते आए हैं। इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न प्रेडिक्टेबल होता है और सबसे बड़ी बात, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि 1 साल, 3 साल या 5 साल कौन सी एफडी सबसे ज्यादा फायदा देगी और आपके लिए कौन सी सही है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सवाल को डिटेल में समझेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे और आखिर में आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड टेन्यूर के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और बदले में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। आज के समय में एफडी टेन्यूर आपको 7 दिन से लेकर के 10 साल तक मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वेस्टर्स 3 कॉमन ड्यूरेशन ज्यादा चुनते हैं, 1 साल, 3 साल और 5 साल। तो चलिए हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 साल की एफडी की। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको लगता है कि अगले 1 साल में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो 1 ईयर एफडी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर आपका पैसा जल्दी अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई इमरजेंसी फंड रखा है या आपको अगले साल कोई खर्च करना है, जैसे फीस, ट्रेवल या कोई छोटा इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे में 1 साल की एफडी काफी प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है, शॉर्ट टर्म टेन्यूर एफडी में इंटरेस्ट जनरली थोड़ा कम होता है कंपेयर टू लॉन्गर ड्यूरेशन एफडी। मतलब सेफ्टी तो मिलेगी लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, 1 साल की एफडी इक्वल टू सेफ्टी प्लस लिक्विडिटी लेकिन मॉडरेट रिटर्न। अब बात करते हैं 3 साल की एफडी की। ये ड्यूरेशन एक बैलेंस क्रिएट करता है, ना बहुत शॉर्ट टर्म और ना ही बहुत लॉन्ग टर्म। 3 साल की एफडी में अक्सर आपको बेटर इंटरेस्ट मिल सकता है कंपेयर टू 1 ईयर एफडी, और यही वजह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसे स्वीट स्पॉट मानते हैं। अगर आपका गोल 2 या 3 साल का है, जैसे बाइक लेना, स्मॉल बिजनेस शुरू करना या सेविंग को थोड़ा ग्रो करना, तो 3 साल की एफडी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकती है। इसमें आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक रहता है, लेकिन रिटर्न कंपैरेटिवली बेहतर मिलता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, 3 साल की एफडी इक्वल टू बैलेंस ऑफ रिटर्न प्लस स्टेबिलिटी। अब आते हैं 5 साल की एफडी पर। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और आपको तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है, तो 5 साल की एफडी एक मजबूत ऑप्शन बन सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है आपको जनरली हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है और साथ ही एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है, टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट करने पर आपको डिडक्शन भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये बेनिफिट तभी मिलता है जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनते हैं। अब यहां एक चीज समझना जरूरी है, 5 साल की एफडी में आपका पैसा पूरे 5 साल तक लॉक रहता है। आप इसे बीच में आसानी से विड्रॉल नहीं कर सकते। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा टूल हो सकता है। तो इसे हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, 5 साल की एफडी इक्वल टू हायर स्टेबिलिटी प्लस टैक्स बेनिफिट प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों में सबसे ज्यादा फायदा किस में है? तो इसका आंसर एक लाइन में है, सबसे ज्यादा फायदा उसी एफडी में है जो आपके गोल के हिसाब से सही हो, क्योंकि हर इन्वेस्टर की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपको जल्दी पैसों की जरूरत है तो 1 साल बेहतर, अगर बैलेंस चाहिए तो 3 साल बेहतर,
अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और टैक्स सेविंग चाहिए तो 5 साल बेहतर। यानी कोई एक एफडी सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एफडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक एफडी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए एफडी लेडर स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी क्या है? इसमें आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ड्यूरेशन में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको लिक्विडिटी भी मिले, रिटर्न भी मिले और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपए 1 साल के एफडी में डाल दें, 1.5 लाख रुपए 3 साल के एफडी में डाल दें और 2 लाख रुपए 5 साल के एफडी में इन्वेस्ट कर दें। अब इसका फायदा समझिए, 1 साल बाद आपकी पहली एफडी मैच्योर हो जाएगी, आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा जिसे आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर नए इंटरेस्ट रेट पर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल बाद दूसरी एफडी मैच्योर होगी जिसमें आपको बेटर रिटर्न मिलेगा और एक मीडियम टर्म सपोर्ट भी मिल जाएगा। और 5 साल वाली एफडी आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन देगी। यानी एक ही स्ट्रेटजी में आपको तीनों फायदे मिल जाएंगे, लिक्विडिटी प्लस रिटर्न प्लस स्टेबिलिटी। और यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, क्योंकि यहां आप ना तो पूरा पैसा शॉर्ट टर्म में डाल रहे हैं और ना ही पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में लॉक कर रहे हैं, आप बैलेंस बना रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एफडी सेफ जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा पैसा एफडी में ही लगा दें। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और आपकी एफडी 6.5% दे रही है तो आपका रियल रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं बचता। इसलिए एफडी को हमेशा पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाइए, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। और अब इस पूरे वीडियो का सार समझ लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो 1 साल की एफडी ठीक है, अगर बैलेंस चाहिए तो 3 साल की एफडी अच्छा ऑप्शन है, और लॉन्ग टर्म और टैक्स सेविंग चाहिए तो 5 साल की एफडी यूजफुल है। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो एफडी लेडर स्ट्रेटजी अपनाइए। अंत में बस इतना याद रखें, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे सही जगह पर लगाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाना ही असली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।